Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see who will you marry. तो यहाँ पे दो piles हैं. The first one is this heart, second one is this rose. जो भी आपको बेहतर लगे वो you can select after meditation. Thank you so much. Hi, welcome back. Pile number 1 जिन्होंने भी ये हार्ट चूज़ किया, दिस पर्सन इज़ लाइक ब्लू कलर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है. ब्लू इज़ अ कलर ऑफ लव. ओके, शांति, पीस. तो दिस पर्सन वुड बी वेरी वेरी पीसफुल. ओके, दे आर लाइक समबडी जो आपके लिए आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपको हर डिफ़िकल्टी में आपका साथ देंगे. ऐसा कोई पर्सन हो सकते हैं ये. ओके, सो लेट्स चेक आउट. पहले आपका एस्ट्रोलॉजिकल इसमें देख लेते हैं कि क्या आता है. लेट्स सी. तो मोस्ट ऑफ यू, ये पर्सन कोई कैंसर सनसाइन हो सकते हैं. सब जो भी देख रहे हैं उनके लिए इनके चार्ट्स में सन मून राइजिंग, सन में स्पेशली कैंसर आता होगा. ओके, सो आपका सेकेंड जो डाइस है वो है प्लूटो को दर्शा रहे हैं यहाँ पे, और आपका फर्स्ट हाउस. तो इन तीनों का जो कॉम्बो आ जाता है, तो बेसिकली दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम वेल्थ. प्लूटो हमेशा वेल्थ की बात करता है, बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, और या फिर इस इंसान का बहुत इन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया, एंड देन प्रोफेशनली एंड पर्सनल लाइफ में भी. बट प्रोफेशनली ज़्यादा मैं बोलूँगी, प्लूटो वेल्थ की बात करता है ना, तो प्रोफेशनली दिस पर्सन इज़ वेल टू डू. नंबर 1 यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस है आपका. समबडी हु इज़ वेरी केयरिंग. कैंसर है ना, तो कैंसर एक कार्डिनल साइन है. वैसे तो कार्डिनल साइंस कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज होते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें तो कैंसर इज ऑल्सो अ कार्डिनल साइन. सो दिस पर्सन इज़ वेरी केयरिंग पर्सन, केयरिंग पर्सनैलिटी. एंड फर्स्ट हाउस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाउस ऑलवेज टॉक अबाउट टेम्परामेंट. दिस पर्सन हैज़ अ टेम्पर इशू. ओके, इनको गुस्सा तेज़ आता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी. मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होंगे. मे बी आपसे मिलने के बाद हो सकते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो इसीलिए टैरो देखते हो. बट दिस पर्सन एक सेल्फ इमेज लेके चलते होंगे. ओके, लोगों के सामने दे हैव अ सेल्फ इमेज, तो उनको चाहिए होगा समबडी जो खुद भी एक ग्रोथ की तरफ होगा, समथिंग लाइक दैट. ओके, दैट इज़ व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. अब चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ. इस पर्सन के ट्रेड्स क्या हो सकते हैं. बेसिकली दिस पर्सन इज़ अ ग्रेट कुक, इफ़ नॉट अ शेफ़. अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज़ अ शेफ़. ओके, बट इफ़ नॉट, अगर वो शेफ़ में नहीं है, नॉट इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, दिस पर्सन कुड बी लाइक कोई एक ग्रेट कुक हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे. जेमिनी इनके चार्ट्स में आता होगा बहुत सारे लोगों के लिए. रेडिश इनके हेयर इन्होंने करा रखे होंगे कुछ लोगों के लिए. इनको कलर कराने का शौक हो इस लड़की को. नॉट फॉर बॉयज़, बॉयज़ डजंट लाइक दिस कलरिंग एंड ऑल दैट. यहाँ पे जेमिनी आगे तो हो सकता है इनको घड़ी डालने का बहुत शौक हो, ड्रेसिंग करने का बहुत शौक हो, जहाँ पे मॉडर्न ड्रेसिंग करने का शौक हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है. चश्मे लगाने का शौक हो, ब्लैक रेबैन के चश्मे लगाते हो. जेमिनी इनका सन साइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी. ओके, चार्ट्स में कहीं जेमिनी आता होगा, फॉल करता होगा. वंस एक टाइम पे ये बहुत फैमिली और फ्रेंड से जुड़े थे, बट शायद अब नहीं हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क. या फैमिली फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, अपने फैमिली और फ्रेंड से बहुत जुड़े हुए होंगे एक टाइम पे. ऐसा मैंने क्यों बोला मुझे नहीं पता, कि एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं ये. ओके, हैविंग देयर ओन बिजनेस. ओके, कोई बीपीओ चलाते हो या फिर किसी टाइप का बिजनेस हो सकता है. इस कुड बी एनी टाइप ऑफ बिजनेस, जिस वजह से इनको समय नहीं मिलता होगा, या फिर कोई इश्यूज हो सकते हैं फैमिली के साथ. ओके, ये चीज़ यहाँ पे आ रहा है. तो ऐसे ही आप इनको देखोगे, वेरी वेरी स्मार्ट, कॉर्पोरेट लुक में हो सकते हैं. दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. हाउ विल यू मीट दिस पर्सन. तो फर्स्ट कार्ड है नंबर 5. आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहा होगा, सैडनेस. उस टाइम आप बहुत सैड होंगे, हो सकता है ये पर्सन बहुत सैड हो अपनी लाइफ में, बिकॉज ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ सम बिट्रेयल इन देयर बिजनेस, सम पार्टनरशिप में इशू. ओके, सो पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत सैडनेस से गुजर रहे हों, और बहुत इनके चेहरे पे आप फर्स्ट टाइम मिलोगे तो आपको कोई हंसी नहीं नज़र आएगी, समथिंग लाइक दैट. लिटिल बिट सीरियस पर्सन. ओके, देन मे बी हो सकता है किसी मेडिटेशन सेंटर्स पे मिले आप, या फिर स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें ये देखते हो, आप देखते हो, ऐसे उस टाइम पीरियड में आप इनको मिल सकते हैं. 22 आपकी एज इनकी हो सकती है कुछ लोगों के. या व्हेन यू विल मीट, दिस पर्सन वाज गोइंग थ्रू
relationship patterns with their parents, with their फैमिली मेम्बर्स और विथ फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट, या फिर एक पास्ट रिलेशनशिप पैटर्न्स में चल रहे होंगे, आप भी पैटर्न्स में ही होंगे। तो आप दोनों जब मिलोगे एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनोगे और आपके लाइफ में चेंजेस। फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन ने कुछ अचीव किया हो सकता है अपनी लाइफ में, कोई अवार्ड्स एंड ऑल दैट। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज अ सिंगर और हार्प बजाते हो, वैसे इनको गिटार बजाने का, गाने गाने का शौक हो, कुछ लोगों के सुनने का शौक हो या गाते हो जनरली। ओके, इनके पैटर्न्स हट रहे होंगे, आपके हट रहे होंगे, तब आप मिलोगे। ये पर्सन थोड़े डाउटफुल हो सकते हैं आपसे मिलने के टाइम, या आप हो सकते हो इज दिस अ करेक्ट ऑप्शन फॉर मी, साइक है ना यहाँ पे, दैट्स वाई थोड़ा सा डाउटफुल होगा, बट अट्रैक्शन काफ़ी खूब होगा यहाँ पे, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आ गया है विशनरी। तो आप दोनों में से एक इंसान मीडियमशिप करता होगा, मीनिंग जिससे गिफ्ट्स मिलते हैं ना कुछ लोगों को, मे बी पास्ट 2 वीक्स के बीच में आपको कोई गिफ्ट मिला होगा मीडियमशिप का, आपके सामने से एनी काइंड ऑफ गार्डियन एंजल आपके सामने से जा रहे हैं, या फिर कोई स्पिरिट जा रहा है, वो आपको दिख सकता है आंखों से। वो होता है विशनरीज, मीडियमशिप के काम करते हैं वो लोग, उनको गिफ्टेड होता है। वैसे आप स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन आवर्स बढ़ाते रहते हैं, तब आपको ये सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ विशनरी। ओके, समबडी जिनको फ्यूचर देख सकते हैं, हाथ देख सकते हैं, पाम रीडिंग करते हो, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ों में हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर जनरली साइकिक एबिलिटीज़ हो सकता है इनके पास, इनको पता चल जाता हो कुछ भी होने से पहले, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, एनविजन कर पाते हो फ्यूचर। इनको बहुत सारे चैनलर हो सकते हैं, यूनिवर्स की बातें चैनल करके आपको बताते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, दैट्स व्हाट। ओके, सो उस वक्त में जब आप दोनों ही अवेकन हो रहे होंगे, एक पैटर्न से निकल रहे होंगे, तब आप इस इंसान मिल सकते हो। एंड यू हैव अ ग्रेटर पर्पस, ग्रेटर कॉलिंग। ओके, ये सारी चीज़ें होंगी, हायर पर्पस की तरफ होंगे आप। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। कार्ड इज 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सन, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। को कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इस रीडिंग में तो काफ़ी हैवी है। मे बी इनके चार्ट्स में हल्का फुल्का लियो आता होगा, बट जैसे मैंने बताया आपका डाइस से निकला था, कैंसर हैवी हो सकता है इनके सन साइन में, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट टाइम जब मिलेंगे दिस पर्सन विल मीट यू, फर्स्ट टाइम दे विल बी इंस्पायर्ड बाय समथिंग। तो हो सकता है आप ऑनलाइन में ऐसा कुछ करते हो, इंस्पिरेशन का काम करते हो, या फिर अपने आइडियाज़ शेयर करते हो, या फिर अपने आप को डिस्कवर करके उसके जर्नी के बारे में बताते हो, या फिर एक लिमिटलेस लाइफ कैसे जीना है, एक पोटेंशियल लाइफ कैसे जीना है, वो सारी बातें आप बता रहे हो। तो ऐसे आप मिल सकते हो थ्रू ऑनलाइन, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, इस पर्सन को आप में फ्री स्पिरिटेड आप हो ये दिखेगा, यू आर एन एक्सप्लोरर, और आप एक एक्साइटेड इंसान है, हर एक चीज़ को एक्साइटमेंट के साथ करते हैं। दैट्स व्हाट दिस पर्सन जनरली लव्स योर फ्रीडम। अब वो बोलने का फ्रीडम भी हो सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है, जहाँ पे वो आपसे इंस्पायर हो गए हो कहीं ना कहीं। फर्स्ट टाइम जब आपको मिलेंगे तो उनको आपका बातें करने का स्टाइल बहुत पसंद होगा। हो सकता है कि वंस यू मीट दिस पर्सन फैमिली रिजेक्टिंग यू, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। ओके, सो इनको बहुत बुरा लग सकता है उस बात से कि वाई दे आर नॉट चूजिंग यू। ओके, कोई भी रीज़न हो सकता है, बिकॉज यू को फ्रीडम बहुत पसंद है, और ये लोग थोड़े वैसे लोग हो सकते हैं। ओके, नॉट वेरी स्पिरिचुअल। हो सकता है इनके डोमेस्टिक हार्मनी, जैसे आपने देखा था वो फर्स्ट कार्ड पहले में आया था कि इनके फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ सारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हो सकता है कि इनके फैमिली में मे बी हो सकता है कि डिवोर्स पेरेंट्स हो, या फिर अलग अलग सेपरेटेड पेरेंट्स हो कुछ लोगों के लिए। ओके, नॉट फॉर एवरीवन, बट हो सकता है ये इनकी फैमिली को ये रिश्ता ना पसंद आए, बट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, they like you a lot, they love you a lot, they have lot of feelings and passion and love for you, and ये प्रपोजल को आगे बढ़ाना चाहते होंगे। इनको आगे बढ़ना है आपके साथ, बिकॉज इनको आप में पोटेंशियल और वो फ्रीडम और वो काइंडनेस दिखता है कहीं ना कहीं। ओके, वो क्विर्कीनेस दिखता है। सन आ गया यहाँ पे, डेफिनेटली ये आगे बढ़ेंगे इस मैरिज के लिए सन के साथ, क्योंकि इनको ये कनेक्शन बहुत पॉजिटिव लगेगा, सक्सेसफुल लगेगा आगे चल के।
आगे चल के आपको बहुत खुशियाँ दे सकता है। इसी वजह से ये पर्सन इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। इनके फैमिली मेम्बर्स या फिर इनके सिस्टर ब्रदर कोई भी हो सकता है, वो इस कनेक्शन के अगेंस्ट हो सकते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं यू बोथ विल बी, छुप छुप के आप लोग बात करते रहोगे कंटिन्यूअसली, एंड यू विल बी लाइक स्टॉकिंग ईच अदर। आपको एक दूसरे के लिए बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी जानने के लिए कि ये कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, घर वालों को कैसे मनाया जा सकता है। बट टाइम बाय टाइम यहाँ पे वही दिख रहा है, आपका कम्युनिकेशन लेवल बढ़ता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, और आप सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाएंगे यहाँ पे एक दूसरे को, और आपकी एनर्जी सेम होगी इन द सेंस कि हायर लेवल एनर्जी, हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आप दोनों हो। एंड देन दिस पर्सन विल मे बी अपने फादर को मना के ये मैरिज कर सकते हैं, अदरवाइज यू बोथ आर गेटिंग मैरिड। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। एक इंसान का एज ज़्यादा हो सकता है, एक इंसान का एज बहुत कम हो सकता है, इन द 20s। अनदर पर्सन इज लाइक 30s के ऊपर हो सकते हैं। ओके, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। समबडी जो बहुत सक्सेसफुल है, दिस पर्सन इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड अपराइट विथ एवरीथिंग जो भी उनके लाइफ में है। वेल्थ, जैसे मैंने बोला था प्लूटो है ना यहाँ पे, दिस इज़ अ वेल्दी कैच फॉर यू। डेफिनेटली समबडी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड काइंडर एंड ग्राउंडेड इंसान, वेरी वेरी प्रॉस्परस एंड अबंडेंट। एक अच्छी फैमिली में आपका मैरिज हो सकता है, बट बिकॉज ये लोग को आप लोग अच्छे नहीं लगते, तो हो सकता है आमने सामने आप रहे। ओके, जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। मीनिंग इफ एट ऑल यूर लिविंग इन अ हाई राइज बिल्डिंग और समथिंग लाइक दैट, अलग अलग, मीनिंग आपके ससुराल का घर इधर हो ऐसे सामने सामने, या फिर थोड़ा सा दूर हो, बट समथिंग लाइक साथ में रहता हो। मुझे कोई भी यहाँ पे दिख नहीं रहा। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। चलते हैं आपके हनीमून फेज की तरफ। तो इट्स टाइम टू राइज। तो मे बी हो सकता है ऐसी किसी जगह पे जाए जहाँ पे पहाड़ हो, ओके, ग्रीनरी ज़्यादा हो, आउट ऑफ द कंट्री भी हो सकता है, ओके, जहाँ पे बलून सफारी होता हो, ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे एडवेंचर चीज़ें होती हो। इस लड़के को, इस लड़की को एडवेंचर्स बहुत पसंद होगा, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स था ना फर्स्ट कार्ड, तो हो सकता है एडवेंचरस हो सकते हैं। इनको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक हो, जगहें, तो ऐसी जगह पे आप जा सकते हो जहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हों, जहाँ पे आप थोड़ा एंजॉय कर सके, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर सके, रोमांटिक हो सके, एलोन टाइम मिल सके आप दोनों को, या दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। इन लॉस, हाउ विल बी योर इन लॉस ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। आपको इंट्यूशन ट्रस्ट करना है यहाँ पे। वो कैसे हैं, अपना इंट्यूशन हमेशा यूज़ करना है। माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड। ओके, इफ़ एट ऑल दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू, इट्स लाइक आप अपने पाथ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, हियर देयर इज़ अ की के अंदर से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका पाथ बहुत दूर तक का है। ओके, सो मे बी दे डोंट एग्री विथ योर स्पिरिचुअलिटी, मे बी दे डोंट एग्री विथ आपके पेरेंट्स क्या ऑफर कर रहे हैं, आप क्या ऑफर कर रहे हो। दे माइट बी लुकिंग फॉर समबडी हु इज़ वेरी वेल्दी, बट शायद आप उतने वेल ऑफ नहीं हो, शायद फॉर सम ऑफ यू योर इंट्यूशन। तो यहाँ पे ये लोग के साथ आप अपना इंट्यूशन यूज़ कर सकते हो। आपकी लाइफ ग्रेजुअली स्लोली मूव हो रही है यहाँ पे आपके पर्सन के साथ, और आपका मैरिज सक्सेसफुल होगा। इनकी तरफ से मे बी आपको सपोर्ट मिल सकता है थोड़ा बहुत। तो आपके कितने किड्स होंगे यहाँ पे, वूम्स ऑफ मिस्ट्री, तो आपके में तो वूम्स ऑफ मिस्ट्री आ गया, तो 2 किड्स आर देयर। ओके, 2 बॉयज़। ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और ये जब आप प्रेयर कर रहे हैं डेली, यू कैन रीड दिस इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा एज वेल एज अर्जुन है ना यहाँ पे। लॉर्ड कृष्णा के सामने आप ये रीड कर सकते हो इस वर्स को। इल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, या 2 किड्स आर देयर। ओके, अगर आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, यू आर लुकिंग आउट फॉर, आप चाहते हैं आपकी किड्स हो जाए, दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ऑल कंट्री यू कैन मूव इन, किस किस कंट्री में आप मूव कर सकते हो इस पर्सन के साथ, या फिर ये हो सकते हैं वहाँ से कुवैत से हो सकते हैं ये पर्सन। हो सकता है कि यहाँ पे कैमल रेसिंग बहुत होता है ना, तो इसका काम हो सकता है इनका कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं होता। रोबोट्स यहाँ पे हैं, हो सकता है साइंटिस्ट हो, रोबोट्स बनाते हो, उसका काम हो फॉर सम ऑफ यू। ओके, देन कम्स द सिंगापुर। सो सिंगापुर में हमेशा फूड चेन बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है ये पहला कार्ड आपका शेफ़ आया था, तो हो सकता है शेफ़ हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो। सिंगापुर इज़ लाइक फेमस फॉर फूड चेन्स। ओके,
वहाँ से इन्होंने कुछ सीखा हो, ओके, उसके बाद इन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ओके। बेल्जियम से हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, वहाँ पे रहते हो या फिर आते जाते रहते हो, ओके, वर्क करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। चॉकलेट्स का इनका बिजनेस हो सकता है, क्योंकि टन्स ऑफ चॉकलेट बेल्जियम में ही सबसे ज़्यादा बनाते, सो दैट्स वाई हो सकता है चॉकलेट्स का इनका बिजनेस हो। ऑस्ट्रेलिया से हो सकते हैं, कैनबरा में रहते हो, and could be out of the country, could be, you know, it's like traveling here and there for work and all that, for क्लाइंट बेस इनका बड़ा हो सकता है तो इनको ट्रैवल करना पड़ता हो, ओके, समथिंग लाइक दैट। देखिए शीप्स का बिजनेस होता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा, तो मे भी हो सकता है कि शीप से रिलेटेड, यू नो, वुलन चीज़ों से रिलेटेड काम हो, का कपड़ों से रिलेटेड, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है फॉर सम ऑफ यू, ओके। या लेट्स सी इनके मैसेजेस की तरफ चले हम अगर, तो यहाँ पे आ गया है आई वांट अ रोमांटिक, तो इनको आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए होगा, वो आपको पहले बोल देंगे जब आपको मिलेंगे। इनको आपके साथ किड्स चाहिए होगा, तो वहाँ पे 2 किड्स हैं, यस ऑफ कोर्स किड्स आर देयर, ओके, वो आपको बता देंगे। आई वॉन्ट टू मीट यू, सो आपसे मिलने के लिए बोल सकते हैं ये पहले, तो आपको मिलना पड़ेगा फर्स्ट मीटिंग में, फिर फैमिली से मिलवाना है एंड ऑल दीज थिंग्स। सो आई एम अट्रैक्टेड टू यू, वैसे पैशनेटली, तो वो सारी चीज़ें होंगी। उनको आप में बहुत इंटरेस्ट दिखेगा बिकॉज यू आर वेरी स्मार्ट, ओके। आई फील बैडली फॉर द वे, अगर कभी भी लाइफ में ऐसा कोई वक्त आता है, मोड़ आता है जहाँ पे वो आपको अच्छे से ट्रीट ना करे, वो अपनी गलतियाँ मानेंगे और आपके साथ आगे बढ़ने में बिलीव करेंगे। आई लाइक यू, दिस पर्सन लाइक्स यू, हमेशा दे विल बी लाइक, आपको बोलेंगे दे लाइक यू, ओके, यू इंस्पायर मी, सो सम और द अदर आप इस इंसान को, सो समथिंग रिलेटेड टू सोशल मीडिया ओनली, you will meet through Facebook or different portals, okay, Instagram or YouTube comment section, or you both are creators or something like that, so somewhere or the other you have inspired this person, आपको देख के, आपकी पिक्चर देख के वो इंस्पायर हो गए, मे बी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी। ओके, एडवाइस की तरफ चले तो सरेंडर यूर नीड टू ऑलवेज बी राइट, तो मे बी आपके अंदर एक कमी है, आपको हमेशा अपने आप को राइट दिखाना है, सामने वाले को आप हमेशा गलत ब्लेम कर देते हो, सो ये आपके अंदर भी हो सकता है, इस पर्सन में भी हो सकता है, तो आप दोनों को इस चीज़ पे काम करना है, ओके। गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट, अगर वो आपको कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है, ओके, सो उसको एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल बी लाइक रिजिड विद पीपल कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो, तो बोथ ऑफ यू नीड टू बी लाइक, इफ़ दैट पर्सन इज पुटिंग अ पॉइंट फॉर पुट फोर्थ आपके सामने कर रहे हैं तो उनको यस बोलिए, ओके, उसी से ही रिजॉल्व हो सकते हैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो आपको हमेशा करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कई बार आपको हारने की भी ज़रूरत है हर एक कॉन्वर्जेशन में, बिकॉज योर होम इज़ लाइक, यू नो, पीस होना चाहिए, आउटसाइड वर्ल्ड में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल्स है, सो दिस कैन इम्प्रूव योर कनेक्शन, और इन चीज़ों पे आप काम कर सकते हो। पहले वाले कनेक्शंस में आप ऑलवेज राइट हो ये दिखाना चाहते हो कहीं ना कहीं, अब इस कनेक्शन में यू विल बी लाइक सरेंडर करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, ओके। सो दिस वाज अ वेरी ग्रेट रीडिंग, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा रोज़ चूज़ किया है, सो हो सकता है कि ये पर्सन आपको फर्स्ट मीटिंग में रोजेस लगे थे, आपको रोजेस बहुत पसंद हो सकते हैं, आपके बालों में आप लगाते हो, समथिंग लाइक दैट, या इनको गार्डनिंग करने का बहुत शौक होगा, इनके गार्डन में बहुत सारे रोसेस हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी। लेट्स सी योर डाइस, पहले आपका डाइस देख लेते हैं कि डाइस में क्या आता है। ओके, सो आपके डाइस में आया है पहला, आई गेस यू कैन सी दैट, या फर्स्ट इज विर्गो, सेकेंड इज सैजिटेरियस को रूल करता है, एंड फिर आपका फर्स्ट हाउस आ गया देन अगेन, तो पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हो, पाइल नंबर 1 में भी फर्स्ट हाउस था कहीं नहीं, ओके। सेकेंड वन इज़ जुपिटर, सो कहीं ना कहीं इस पर्सन का सनसाइन विर्गो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, ओके, या दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। विर्गो, जुपिटर हमेशा सैजिटेरियस को दर्शाता है, तो सैजिटेरियस एंड फर्स्ट हाउस, तो विर्गो एक बहुत हेल्पफुल सनसाइन है, बिकॉज म्यूटेबल साइन है ना, म्यूटेबल साइन ऑलवेज टॉक अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टिंग इंसान फ्लेक्सिबल होगा, आप जैसे बोलोगे वैसे वैसे चलेंगे, समथिंग लाइक दैट, ओके। दे हैव देयर ओन ओपिनियन बट स्टिल इट्स लाइक वो आपको आपके साथ एडजस्ट होने वाला एक सन साइन है विर्गो। दिस पर्सन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, जैसे पाइल नंबर 1 में वेरी वेरी टेम्परामेंट है वहाँ पे, बट यहाँ
जुपिटर के फर्स्ट हाउस के साथ हल्का फुल्का हो सकता है टेम्परामेंट, बट उतना नहीं है जितना पाइल नंबर 1 में। गुस्सा उतना तेज नहीं हो सकता। विर्गो इज लाइक एक हेल्पफुल सनसाइन है, आपको हर चीज़ में हेल्प करते हुए नजर आए। देन कम्स द जुपिटर, वेरी वेरी अबंडेंट। जुपिटर हमेशा पैसों की बात करता है, वेल्थ की बात करता है। समबडी हु इज हैविंग एवरीथिंग सॉर्टेड, अपने जीवन में सब कुछ सॉर्ट कर लिया इस पर्सन ने, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ओके, एंड फर्स्ट हाउस की बात करें तो देन अगेन सेल्फ इमेज की बात आ गई, बट मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी सेल्फ इमेज। फर्स्ट पाइल में था दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ इमेज की बात आ रही थी। यहाँ पे इस पर्सन को ईगो बेस्ड पे चलता होगा हल्का फुल्का, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे ईगो की बात आ सकती है इस पर्सन के साथ। फर्स्ट हाउस टॉक अबाउट ईगो टू, या ब्यूटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते होंगे। फर्स्ट हाउस हमेशा ब्यूटी की बातें करता है। तो मे बी हो सकता है यू आर वेरी ब्यूटीफुल और दिस पर्सन see you as very very pretty and beautiful handsome boy। ओके, चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ। तो इस पर्सन का ट्रेट्स और पर्सनालिटी की तरफ चले तो एक्सट्रोवर्ट है, इनके बहुत फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, कम बात करते हो, आपको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं। इस पर्सन के बहुत ज़्यादा क्लाइंट बेस, बहुत लोगों में पॉपुलर, बहुत लोगों को जानते होंगे। और जो विर्गो है वो मरकुरी का सनसाइन है ना, फर्स्ट प्लैनेट है, तो बहुत हैपनिंग हो सकते हैं, बहुत लोगों में पॉपुलर, जान पहचान हो। ओके, सो सन के पास है ना वो, इसी वजह से तो बहुत एक्सट्रोवर्ट इंसान हो सकते हैं ये। नेचर लवर, इनको नेचर के साथ जुड़ने का बहुत शौक होगा। एडवेंचरस ट्रिप्स लेते हो, घूमने जाना, ओके, नेचर के साथ जुड़ना, ऐसे ट्री को हग करना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती होगी। ओके, समथिंग लाइक मराइन लवर, इनको स्विमिंग का बहुत शौक होगा, मैराइन देखने का बहुत शौक होगा, सी बीचेस जाना, वहाँ पे मराइन में मे भी कुछ लोगों के लिए काम करते हो। ओके, शिप में काम करते, नॉट फॉर एवरीवन, फॉर सम ऑफ यू ओनली। मराइन में घूमने फिरने का बहुत शौक होगा इनको, ऐसा पॉसिबिलिटी है। दिस समबडी हु इज हैविंग अ सनसाइन ऑफ स्कॉर्पियो। ओके, कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए विर्गो हो सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 2, या स्कॉर्पियोज आर वेरी डीप सनसाइन। ओके, तो इनकी बातें बहुत डीप हो सकती हैं, आपको समझना है। कई बार बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, रिलीजियस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज होगा बहुत ज़्यादा। ओके, स्कॉर्पियो है तो बहुत खूबसूरत हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ओके, व्हाट दिस पर्सन कैन ऑफर यू, फैमिली एंड ट्राइब। तो ये आपका सोलमेट ट्राइब से आ रहा है या फिर आपका ट्विन फ्लेम ट्राइब से ये पर्सन है। ओके, यहाँ पे लायन बना हुआ है ना। सी यू बोथ आर फ्रॉम सेम ट्राइब, सेम सोल कॉन्ट्रैक्ट के लोग हो, सेम ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट के लोग हो। 20 आपकी एज, इनकी हो सकती है। नॉट फॉर एवरीवन, दिस कुड बी अ बर्थ डेट एज वेल। ओके, सो जब आप मिलोगे तो मे बी इनके फैमिली से आपका मिलना पहले हो सकता है। दिस इज़ हाउ यू मीट, इनके फैमिली के थ्रू मिल सकते हो, या फिर ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। 21 आपकी एज, इनकी हो सकती है। लवर्स, सो वंस दिस पर्सन सी यू, दे नो दैट यू आर देयर लवर, यू आर देयर एवरीथिंग। लवर आ गया ना यहाँ पे। सो दिस इज लाइक योर मीटिंग दिस पर्सन फर्स्ट विथ फैमिली, देन विथ ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप अकेले में मिले। इन द फुल मून आप मिल सकते हो इस पर्सन से। ओके, फुल मून के दिन आप मिल सकते हो। यू कैन डेट दिस पर्सन, बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, डेफिनेटली ऑन दैट फुल मून ये आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट दिस पर्सन लाइक्स यू, लव्स यू, और गेट मैरिड टू यू, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे वो रेसिप्रोकेट होगा लव, आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, देन यू गेटिंग मैरिड। ओके, दिस इज हाउ यू मीट, यू विल रिसीव ईच अदर फुली कम्प्लीटली। सेकेंड लास्ट आ गया अट्रैक्शन। बहुत अट्रैक्शन रहेगा जब आपको फर्स्ट टाइम मिलेंगे। एफ्रोडाइटी जो है वो बहुत खूबसूरत थी, इसके सब मिनरल्स आते हैं, आप सुन सकते हैं। ओके, इफ़ यू वांट टू एनहांस योर ब्यूटी एंड ऑल दैट। एफ्रोडाइटी बहुत खूबसूरत थी, वो उसको ना सब देखते रह जाते थे। ऐसा ब्यूटी इनको आप में दिख सकता है, आपको इनमें दिख सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है इनको किसी ने बुली किया हो स्कूल में, कॉलेज में, वैसे अभी किसी ने किया हो या अभी भी करते हो मे बी। तो कहीं ना कहीं इनका शैडो हो सकता है। उस वक्त जब आप दोनों का सब कुछ हो जाएगा तो पीपल विल बी लाइक बुलिंग यू, आई डोंट नो फॉर व्हाट। विर्गो है ना, विर्गो को बहुत लोग बुली करते हैं। अर्थ साइन है ना, दैट्स वाई दे डोंट वाइब विथ अर्थ साइंस। अर्थ साइंस आर लाइक वेरी वेरी
ग्राउंडेड होते हैं वो लोग, बाकी लोगों के शैडोज निकलने लगते हैं उनके सामने। तो व्हेन वंस यू डेट दिस पर्सन, स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, पीपल आर वॉचिंग दैट, दे विल बी लाइक इंटिमिडेटेड बाय सीइंग यू बोथ। आई डोंट नो हाउ दिस इज हैपनिंग ओवर हियर। वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो अपने इनर फियर्स आप पे डालने लगेंगे, बुली करने लगेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर वैसे जनरली आप देखोगे कि बहुत सारे लोग इंटिमिडेट हो रहे हैं इस कनेक्शन से, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। ओके, चलते हैं आपके रीडिंग की तरफ विद द टैरो। ऐसे आप मिलोगे बट यू विल इग्नोर दिस बुलीज, आप इग्नोर करोगे क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में। शायद वो इस इंसान के पीछे हो सकते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सी योर टैरो, द फर्स्ट कार्ड इज यहाँ पे एस ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, देन कम्स द लवर्स, देन 7 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पे, 4 ऑफ पेंटिकल, आपका डेविल आ गया है आपके में, 2 मेजर अरकाना है, और फिर आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल। इस इंसान का सनसाइन जेमिनाई भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। बिकॉज लास्ट कार्ड डेविल था, आई डोंट वांट टू एंड दैट विथ बैड नोट। एक और कार्ड पुल आउट किया था, वो था 6 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं। ओके, मैं देखना चाहती थी कि लास्ट कार्ड क्या आएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 6 ऑफ पेंटिकल एक अच्छा कार्ड है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज एंड कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई, ये सन साइंस यहाँ पे बहुत हैवी है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, लिब्रा भी हो सकता है इस पर्सन का सन साइन जिनसे भी आपका मैरिज हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है ये एक लॉयर हो। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, इन्होंने ज्वाइन किया हो 1 साल पहले, शायद एक 1.5 साल पहले मे बी। फिर ये ऑलरेडी एक गुड लॉयर हो, इनके पास बहुत काम आता हो, ये अभी उस पर काम कर रहे हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज हो इस पर्सन के पास ना कहीं। वेरी वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, ओके, इंडिपेंडेंटली अपना काम चलाते होंगे, कि ऐसा हो सकता है। ये पर्सन एक बहुत स्ट्रिक्ट इंसान हो सकते हैं जिनसे भी आपका मैरिज होगा। समबडी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड डायरेक्ट इन देयर कम्युनिकेशन। ओके, उनका क्लियर माइंडसेट होगा, पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर हो सकता है, बाउंड्रीज हो सकते हैं इनके कि ये चीज़ें इनको पसंद नहीं और ये चीज़ें पसंद है, तो उस हिसाब से आपको रहना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए प्रोफेसर, टीचर, लॉयर, ये सारे इनके प्रोफेशंस हो सकते हैं। ओके, इनके पास्ट में हो सकता है इनका कोई डिवोर्स हुआ हो, ये उस कनेक्शन से निकल चुके हों, एंड दैट्स वाई दे आर लाइक वेरी वेरी उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बिहेवियर है, और उनका पास कनेक्शन में वो बहुत टाइम तक रहे जहाँ पे उनको कुछ मिला नहीं कहीं ना कहीं। तो इसीलिए दिस पर्सन वुड बी लाइक अ लिटिल बिट जजमेंटल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, हल्का सा। ओके, अच्छे इंसान होंगे, यही दिख रहा है मुझे। अब देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे रिवर्स में आया है, वो क्यों आया है? क्योंकि हो सकता है पास्ट के इनके कुछ कन्फ्यूजन्स हो। ओके, अपने पर्सनल लाइफ को लेके, या फिर अपने इनके साथ जो भी बुरा हुआ है उस बारे में सोच के इन कुछ चीज़ें ये आपसे छुपा सकता है। अब ये ट्रुथ की बात करता है, अब ये रिवर्स में आया है, तो हो सकता है कि चीज़ें आपको ना बताएं जिनके बारे में सुन के आपको बहुत डर लगे, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है इनके पास कनेक्शंस बहुत टॉक्सिक हो, बहुत ज़्यादा, इनको बहुत जज करते हो, या फिर इनको दोबारा थिंक करने में, कयोस में डालते हो बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये सारा सच आपको नहीं बताएं, मे बी इनकी मदर हो सकती है वो ना बताएं आपको, बट आप अगर इंट्यूटिव हो तो आपको पता चल जाएगा सारा कुछ। ओके, बीच फेस यहाँ पे आ गया है लवर्स, तो डेफिनेटली दिस पर्सन कुड बी अ जेमिनाई, वेरी वेरी लविंग इंसान। ओके, बहुत ही एक लविंग और हारमोनियस इंसान। इनके साथ आप पार्टनरशिप में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आफ्टर मैरिज। आपसे बहुत पैशनेट कनेक्शन होगा इस पर्सन का, बहुत डीप कनेक्शन, डीप लव जिसे बोलते हैं ना, वह आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनोगे, यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है। ओके, या दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। या जो मैंने बोला था आपको, कुछ ट्रुथ वो छुपा सकते हैं, मे बी हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत सारी चॉइसेस थे, या फिर बहुत रिश्ते आए थे, इन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया आपके लिए, या फिर इनके बहुत कनेक्शंस रहे हों पास्ट में। ओके, जो किसी को नहीं पता, मे बी ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज़ लाइक समबडी, कुछ बातें उन्होंने छुपा रखी हों। हो सकता है इनके बहुत सारे बिजनेस चलते हों, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। 7 ऑफ कप्स इज लाइक सो मेनी ऑप्शंस एंड चॉइसेस, वर्क टू, जो आपसे छुपा सकते, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दिस पर्सन इज ऑल टुगेदर वेल्दी।
क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल हमेशा यही बताता है, हो सकता है इस इंसान के अंदर एक कमी हो कि ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हो सामने वाले के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल पोजेशन की बात करता है, तो कहीं ना कहीं दिस इज समबडी हु इज लाइक बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं अपने कनेक्शन में, इस वजह से इनके सारे कनेक्शन लूज हो जाते हैं, सब इनसे दूर भागते हैं, या एनर्जी वैम्पायर टाइप का कभी कनेक्शन रहा हो इनके साथ, तो इसीलिए पर्सन इज नाउ वेरी कॉशियस कि किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, समथिंग लाइक दैट। ओके, स्टिल आपके लिए बहुत पॉसेसिव होंगे ये पर्सन। जेमिनी है ना, इसी वजह से। लिब्रा है ना, इसी वजह से। ये एक वेल्दी इंसान है, इनको मनी सेव करने का शौक होगा, सिक्योरिटी आपको मिल जाएगा इस पर्सन के साथ। कैसे कंट्रोल फ्रीक हो सकते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। सी समटाइम्स दिस पर्सन इज वेरी टॉक्सिक, यू कैन नॉट स्टैंड दिस पर्सन, यू हैव टू गो टू अनदर रूम, ऐसा पॉसिबिलिटी। जिससे भी आपकी मैरिज होगी, हल्के से वो टॉक्सिक हो सकते हैं कि मेरा कहना मानो, मेरे हिसाब से रहो, या फिर बोल रहा हूँ ये रेस्ट्रिक्शंस में रहो, तो यू विल बी लाइक आपको पसंद नहीं होगा शायद। आप चाहते होंगे थोड़ा फ्रेंड्स के साथ घूमना, या फिर लोगों के साथ थोड़ा सा मिंगल होना। ओके, एक पर्सन इज एक्सट्रोवर्ट, कहीं ना कहीं पैशनेट कनेक्शन रहेगा, बहुत खूबसूरत कनेक्शन रहेगा। दोनों मिलके बहुत सारा मनी एक साथ ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि डेविल आ गया ना यहाँ पे, दैट्स वाई। ओके, यू आर लाइक एक दूसरे के लिए बहुत पॉसेसिव हो जाना, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कंट्रोल करना। ओके, वो सारी चीज़ों से आपको बचना है। 6 ऑफ पेंटिकल एक स्टार्टिंग में 15 दिन तक ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आफ्टर मैरिज, बट आफ्टर 6 months यू विल सी यू बोथ आर ऑन सेम पेज। मीनिंग यू कुड बी ट्विन फ्लेम्स, इक्वल गिव एंड टेक, सब कुछ इक्वल रहेगा। बट डेफिनेटली 6 ऑफ पेंटिकल मैंने इसीलिए जानना चाहती थी कि क्या ये टॉक्सिक साइकिल आप दोनों के बीच में अगर होगा तो भी थोड़े दिन तक वो नॉर्मल होगा। यस, नॉर्मल होगा। ओके, दिस पर्सन विल आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपके साथ आपको समझेंगे, दैट्स व्हाट। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल आ गया ना, दैट्स वाई। आपका हनीमून स्टेज की बात करें तो विशेस फुलफिल, यहाँ पे आपके सारे, आप जहाँ जाना चाहते हो पर्सन आपको ले जा सकते हैं। जिस चीज़ पे आप बोल दो कि आई वांट टू गो दिस प्लेस, पर्सन विल टेक यू। आपके सारे विशेस फुलफिल हो जाएंगे इस हनीमून फेज में। यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी इफ़ यू हैव गॉन थ्रू अ ब्रेकअप फॉर लॉन्गर पीरियड, या फिर आपका कोई डिवोर्स हुआ है, ये पर्सन आपको फुलफिल फील कराएंगे वहाँ पे। ओके, दिस कुड बी अ प्लेस जहाँ कंट्री साइड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ठंडा इलाका हो। ओके, विशेस फुलफिल है ना, दैट्स वाई। ऐसी जगह पे आप जा सकते हो, विल बी वेरी हैप्पी। हीलिंग द पास्ट, हो सकता है कि आपका जो इन लॉस की बात करें तो आई स्टेप इन टू माई फ्यूचर विथ स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। दिस विमेन, इनकी कोई मदर हो सकती है, या दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ये मदर आपकी स्ट्रेंथ और क्लैरिटी बन सकती है, ये आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, जैसे पाइल नंबर 1 में वहाँ पे ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं है, अलग ही रह रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे आपके सारे शैडोज़ को, आपके पास्ट को, सबको एक्सेप्ट करके दिस विमेन विल बी लाइक स्टैंडिंग विथ यू। ओके, हाउ मेनी किड्स की बात आई तो आपके में 2 कार्ड्स निकला था, is overcoming fear, Lord Krishna, and second one is Parvati. So definitely यहाँ पे 2 kids है, one is girl, one is boy. Okay, so yeah, so इस मंत्रा को आप रीड कर सकते हैं जब भी आप प्रेयर कर रहे हैं मॉर्निंग में, it'll be very good for you. You can do meditation as well. Okay, इस मंत्रा से this baby girl can come into your life, that is Parvati, queen of aesthetics. Okay, very very posh type. हाँ, आप उसके ड्रेसिंग सेंस में देखोगे कि उसको बहुत पॉश तरीके से रहने की आदत है। दिस कुड बी, आप भी ऐसे हो सकते हैं, अगर आप मदर हैं तो पॉश तरीके से रहते हो। ओवरकमिंग फियर, 1 बॉय इज हियर, सो 2 किड्स आर देयर, 1 बॉय 1 गर्ल, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर। सो ये वाला आप प्रार्थना आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 2 वर्स 40। ओके, इल बी गुड फॉर यू। ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो चुके हैं किसी के साथ, विच ऑल कंट्री इस इंसान वहाँ से हो सकते हैं, यहाँ पे आ गया है स्वीडन। ओके, सो ये स्वीडन में रहते हो, या स्वीडन आना जाना रहता हो काम के वजह से। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। पुलिस स्टेशन आ गया तो ये इंसान पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, नॉट फेवरेट। एनफोर्समेंट ऑफिसर हो सकते हैं। ओके, वेकेशंस के लिए बहुत फेमस है ना, हो सकता है
इन्होंने अपना खुद का अभी भी घर बनाया हो एंड गोवा में या फिर कहीं पे भी इट्स लाइक ये उसको एयरबीएनबी में डाल रहे हो, समथिंग लाइक दैट। स्वीडन में हो सकता है इनका कुछ एयरबीएनबी का काम, आई डोंट नो, वो आप देख लीजिएगा। साउथ अफ्रीका हो सकता है, साउथ अफ्रीका में ये अभी काम कर रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एंड यू नो ये पर्सन वहाँ पे रहते हो या फिर वहाँ पे इनका जॉब हो, ओके, वहाँ पे परमानेंटली सेटल्ड हो या फिर वहाँ पे पले बड़े हो। थाईलैंड आ गए हैं यहाँ पे, बैंकॉक, सो यहाँ पे वहाँ से हो सकते हैं ये पर्सन। रेड बुल के साथ काम करते हो कुछ लोग, नॉट फॉर एवरीवन, फॉर सम ऑफ द कुड बी वर्किंग विद दैट कंपनी, ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, सो स्विट्ज़रलैंड से हो सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड चॉकलेट्स के लिए, चीज़ के लिए बहुत फेमस है और वॉचेस के लिए, तो इसका बिजनेस हो सकता है इनका, या फिर बैंक में काम करते हो, ओके। very intelligent person. For some of you this person is from USA, United States of America, Washington DC, definitely state of liberty आ गए यहाँ पे। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज इंग्लिश, ओके, नॉट फॉर एवरीवन, ओनली 10% पीपल के लिए इंग्लिश हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है, अदरवाइज ये एनआरआई हो सकता है, वहाँ पे रहते हो, वहाँ पे इनका सारा सेटअप हो, ओके, फैमिली वैमिली का सब कुछ वो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे काम करते हो कुछ लोगों के लिए, ओके। या आपको मूव करना पड़े, फॉर मैसेजेस की तरफ चले, आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑफन, सो इस पर्सन को आपके पिक्चर्स देखने का बहुत शौक, उनको आपको जब फर्स्ट टाइम पिक्चर्स भेजेंगे इनकी फैमिली को, उनको आपके पिक्चर्स कलेक्ट करने का शौक हो, समथिंग लाइक दैट, आई वांट टू मैरी यू। सब यहाँ पे बहुत खूबसूरत मैसेज आया है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, वो आपको बोल देंगे फर्स्ट उसमें ही। हो सकता है इनके मदर की तरफ से कुछ डिमांड्स हो, बट मे बी आप नहीं पूरा कर पाओ, समथिंग लाइक दैट, तो वो एडजस्ट हो जाएगा सब कुछ। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ, तो टुगेदर या अभी आपके साथ आना चाहते हैं, बट बिकॉज दैट उनका पेंडिंग हो सकता है कोई डिवोर्स, या फिर उनका कोई कनेक्शन जो फाइनलाइज हुआ था, एंगेजमेंट हुआ था, वो टूट रहा है, या फिर कुछ भी हो रहा है, उसके बाद ही वो आपकी तरफ आ सकते हैं। वो मेक थिंग आपके साथ सब कुछ ठीक करने में बिलीव करने वाला एक इंसान है, ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे ठीक नहीं करना, it's depart, no, nothing like that. This person is different, altogether different, you will see that. Can't wait for the day. So ये वो दिन का वेट कर रहा है जब आप दोनों साथ में रहने लगोगे, ओके। उनको आप में पोटेंशियल दिखता होगा, मे बी आपके पास कनेक्शंस को नहीं दिखा, इसीलिए ये पर्सन अब बार्जिन करके इनको अलाइन कर दिया है आपके साथ, जिनकी से भी आपकी मैरिज हो गई। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शन, मे बी दिस पर्सन को आप जानते हो, लिब्रा है तो, जेमिनाई है तो, आप इनको ऑलरेडी जानते हो और इन्होंने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया हो सकता है। सो दिस पर्सन इज़ रेडी टू से सॉरी। अगर ऐसा कुछ नहीं, आप किसी को नहीं जानते, ये इंसान हमेशा सॉरी बोलने के लिए रेडी रहेंगे, एडजस्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। कहीं ना कहीं इट रियली वॉज मी नॉट यू। सो हो सकता है कभी इन्होंने आपको हर्ट किया हो, या कभी आप मिले हो इन ऑफिस में, ऐसा पॉसिबिलिटी है, एंड वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, उन्होंने कर दिया बिकॉज ऑफ उनके पर्सनल रीजंस, ओके। सो वो सारी चीज़ों में वो एडजस्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आएंगे। आपका एडवाइस कार्ड की तरफ चले तो सरेंडर कंपैरिजन विद अदर पीपल, सो मे बी यू आर समबडी हु इज़ टू जजमेंटल। लिब्रा है तो बहुत जजमेंटल होते हैं वो लोग, कार्मिक चिल्ड्रन है ना, दैट्स वाई। तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को कंपेयर करते हो, ओके, दैट्स व्हाट इनको पसंद नहीं है। मे बी आप करते हो, ये पसंद करते हैं कंपैरिजन, ओके। फर्स्ट हाउस के साथ वो सब चीज़ें आ सकती है, वीनस के साथ, ओके। सो कीप योर आइज ट्रेन्ड ऑन योर सेल्फ। तो अपने आप को ट्रेन करना है, दूसरों को ट्रेन नहीं करना है कि आप चेंज हो जाओ, वो चेंज हो जाए, वो नहीं हो सकता। सो कंपैरिजन इस पर्सन को पसंद नहीं होगा, आपको भी पसंद नहीं होगा। मे बी आप दोनों ही करते हो कंपेयर अपने आप को दूसरों से, वो यहाँ पे बंद करना पड़ेगा और फोकस सारा अपने स्ट्रेंथ पे लगाना है, अपनी अट्रैक्टिवनेस, अपने पावर पे लगाना है। दूसरों को हम चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं। उस दौर में जब आप अपने आप को चेंज कर लोगे तो बाकी जो भी अलाइन लोग हैं, जो भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स है, वो आपकी तरफ आ जाएंगी। ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। उसको समझने के लिए यू हैव टू बी आपकी हायर कॉलिंग होनी चाहिए, या फिर आप हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाना पड़ेगा, ज़्यादा मेडिटेट करना पड़ेगा, ओके। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं।
बस आपको सरेंडर करना है, अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना है, बस अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना है कि आप कैसे एक बेटर इंसान बन सकते हो। ओके, इस कनेक्शन में भी आपको कंपैरिजंस नहीं करना है, आप एक दूसरे से भी नहीं करना है। That's what this was a very beautiful reading. I just love reading it. So this was your reading. I hope you enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. Ciao.